आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का जो आपदा प्रबंधन का 2 चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्प में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? जो प्राकृतिक आपदा का जो सटीक आंसर होगा, मतलब परिभाषा, वो हो जाएगा जन धन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना को ही हम आपदा परिवर्तन के प्रबंधन या प्राकृतिक आपदा के नाम से जानते हैं। तो इसका सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा वो संप्रदाय दंग भी हो जाता है, आतंकवाद भी हो जाता है और महामारी, ये तीनों मिलाकर जो होता है मानव जनित आपदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप का मापन वो किया जाता है रिक्टर स्केल में, रिक्टर स्केल के द्वारा हम लोग भूकंप का मापन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो भारत का सूखा क्षेत्र वो पूर्वी राजस्थान भी है, पूरा मध्य प्रदेश भी है और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। जो सूखा क्षेत्र है ये सभी आता है सूखे क्षेत्र के अंतर्गत ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो भूस्खलन से वो अधिक प्रभावित होता है कश्मीर और उत्तराखंड। कश्मीर और उत्तराखंड जो होता है वो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? तो सुनामी हो विनाशकारी समुद्री लहर। सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? भोपाल गैस त्रासदी वो देते हैं मानव जनित आपदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक हो जाता है? जो बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात होता है वो किन महीनों में भयानक, मतलब कि सबसे अधिक खतरनाक दिखाई देने लगता है? तो वो महीना है अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के दिन, मतलब महीने में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन सा है? तो कम विनाशकारी आपदा वो हो जाएगा भूस्खलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया? ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बिहार में आया था भूकंप वो सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले कब हुआ था, कब आया था? तो वो आया था 1934 ईस्वी में। सबसे पहले बिहार में भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो होता है जापानी, जापानी भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सा जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो हो जाता है हिंसा। हिंसा प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा बाढ़ हो जाता है, भूकंप और सुखाड़, ये सब प्राकृतिक के द्वारा दिया गया आपदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, महाराष्ट्र में जब भूकंप आया था उसका मुख्य कारण क्या था? तो वो था कोयना बांध का निर्माण। कोयना बांध का निर्माण था जिसके कारण भूकंप आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है। तो देखिए मानव जनित, और ये तो ऑप्शन के हिसाब से होगा, ये सब जितना भी है वो प्राकृतिक आपदा है। मानव जनित मतलब कि जो मानव के द्वारा जो किया जाता है आपदा, उसी को हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। तो ये इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, प्राकृतिक आपदा जो होता है वो आतंकवादी नहीं है, क्योंकि आतंकवादी जो है वो मानविक मतलब मानव आपदा है आतंकवादी, क्योंकि मानव ही आतंकवाद को फैलाते हैं। सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवादी जो है वो मानव आपदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो देखिए, मानव जनित आपदा वो सुनामी नहीं है। मानव जनित आपदा के अंतर्गत आतंकवादी, रेल दुर्घटना और सांप्रदायिक दंग ये सब आता है, लेकिन सुनामी जो है वो प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण वो समुद्र में भूकंप का आना हो जाता है। मुख्य कारण समुद्र में भूकंप का आना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाढ़ और सूखा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होता है? कि आपदा के समय कौन सा समस्या जो होता है संचार में बाधक होता है? तो संचार मतलब कि कम्युनिकेशन, तो वो हो जाता है मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। ये भी एक आपदा का ही प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के जल ग्रहण नदी का जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो वृक्षों के रहने से वो जैसे बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ये तो बहुत अच्छा आंसर है। वर्षा जब बादल आकर्षित होंगे तो वर्षा की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, इसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि सूखा से बचने के लिए वो हो जाता है जल संसाधनों का विज्ञान विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने जमीन पर बहुउद्देशीय समाज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो कितने जमीन पर? तो वो जाते हैं 4000 वर्ग फीट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति वो आती है धीरे धीरे। सुखाड़ जो आता है वो धीरे धीरे आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक वो जाते हैं स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवा संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ जो होता है वो प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन सी। बिहार का शोक कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता। जल जब अधिक आ जाएगा तो नदियों में बाढ़ आने लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक क्या हानि होती है? तो सबसे अधिक फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा, पशुओं को भी और भवनों को भी। तो ये हो जाता है उपयुक्त सभी। बाढ़ जब आएगा तो ये तीनों चीज का क्षति पहुंचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त है? तो बाढ़ग्रस्त उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार के क्षेत्र में बाढ़ सबसे अधिक आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कहाँ पर होता है? तो वो होता है जल के अभाव में। जल के अभाव में सुखाड़ आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव के लिए हम लोग वर्षा जल संग्रह करना, मतलब कि सुखाड़ से बचने के लिए वर्षा जल संग्रह, वर्षा के जल होता है उसको इकट्ठा कर सकते हैं।
करके हम लोग सुखाड़ को बचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से सबसे एक है बाढ़। बाढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेवार है, कारक है, सूखे के लिए सबसे अधिक वर्षा की कमी, वर्षा जब कम होने लगेगा तो सुखाड़ की प्रवृत्ति फिर से चालू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है, कुशहा तटबंध किस नदी पर होता है, तो वो हो जाता है कोसी नदी पर, कोसी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो भाखड़ा नागल बांध वो हो जाता है सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है, पश्चिम बंगाल में, तो वो हो जाता है कोसी नदी, कोसी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रसित है, कौन सा राज्य, तो वो हो जाता है गुजरात, गुजरात जो है सूखे से सबसे अधिक ग्रसित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना है, तो आपात कार्यवाही वो हो जाता है 38 राज्य में। तो आप जानते हैं कि बिहार में 38 राज्य है, तो 38 राज्य में, तो इसका राज्य नहीं, जिले, बिहार में कितने जिले, तो जिले जो होता है तो 38 है, ये तो सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है, देखिए जाड़े के दिन में भी कौन सा क्षेत्र है जहाँ बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है, तो वो हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो जाड़े के दिन में भी उसमें बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो वो हो जाता है गोविंद सागर पर, गोविंद सागर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।